लेकिन आज क्या है, सिर्फ मुरीद कर लिया बाकी छोड़ दिया। कटना है कटो, मरो, मत सुनो उलमा की। फिर कहते हैं कि दुनिया में जुल्म हो रहा हमारे ऊपर। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें उलमा की। सिर्फ मजे लूटने के लिए आते हैं। दिल में दर्द होता तो मालूम होता। आज हकीकत है, नहीं आ रही है। सिर्फ नाम के मुसलमान, कौम मुस्लिम वो कौम नहीं है जो खड़े होकर मुक्ति हो। ये कौम वही कौम बन चुकी है जो खड़े होकर पेशाब कर रही है। बिल्कुल। ये कौम वो कौम है जो दाढ़ियां मुंडा रही। ये कौम वो कौम है कि जो अपने इमामों के पीछे नमाज पढ़ रही, उन्हें को गालियां बक रही। ये कौम वही कौम है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक जुमला देके जा रहा हूं, सोचते रहना जिंदगी भर इसी जुमले को। शमशुद्दीन अल्तमश के दौर में दिल्ली के अंदर मुसलमानों को काटा गया। बड़ी खूनरेजी हुई, मुसलमान कट रहे थे। अल्लाह का एक मजजूब बंदा वहां मौजूद था। किसी ने आकर कहा हुजूर दुआ कर दें, बड़े मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो कहा था ओ सुन, ये मुसलमान नहीं है मरने वाले, सिर्फ दिखने के मुसलमान हैं। इनके दिलों में ईमान नहीं है। ये मरने वाले मुसलमान नहीं है, ये कचरा साफ हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी हिंदुस्तान का वो हलाकू खा तुम्हें ज़बह करे और कोई अल्लाह वाला खड़े होकर ये कहे कि ये मरने वाले मुसलमान नहीं है, इनके दिलों में ईमान नहीं। गैरत करो। मस्जिदें तुम्हारी सुनी हैं, मस्जिदों में नमाज तुम नहीं पढ़ते, मस्जिदों को आबाद तुम नहीं करते। मुझे शर्म आती है ऐसी कौम को देखकर कि जो नारे तो बड़े जोर जोर से लगाएं, उनके दावे तो बड़े बड़े हो, लेकिन उनके दिल मोहब्बत रसूल खौफ खुदा से खाली। सच्ची। जाइए, मैं तो कह रहा हूं सब जाओ, अपने अपने पीरों के पैर पकड़ो और कहो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। मैं पीरों की बुराई करने नहीं आया हूं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ पीरों को ही मरकज़े निगाह बना लिया। उलमा जो बताते हैं पीर क्या है, उलमा जो बताते हैं ये कौन सा पीर है, ये किस खानदान से है, उस उलमा की, उस आलिम की बात सुनने को तैयार। सच्ची बात है। आज वो पीर भी नजरअंदाज करते हो उलमा को। हक फरमाया। कोई जरूरत नहीं है, जाओ पीरों से कहो आओ मस्जिद में हमारी रहनुमाई करो, आओ बताओ हमें मस्जिद में खड़े होकर नमाज कैसे अदा की जाती है, आओ बताओ वजू कैसे होता है। तो एक पीर निकल के नहीं आएगा जी, एक पीर नहीं आएगा, बताएगा यही मस्जिद का इमाम। सब पीर ही पीर। मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, आप किसी के शजरे में मुंसलिक है, अच्छी बात है और होना चाहिए, लेकिन बस पीर की जिम्मेदारी ये मुरीद कर ले, छोड़ दे, अहद ले ले। ओए ए पीरो, आजकल के पीरो तुम्हें बताऊं मैं, तुम्हें बताऊं, पीर होना आसान नहीं है, पीर होना आसान नहीं है। 25 साल जंगलों में रहकर, अल्लाह अल्लाह, 25 साल जंगलों में रहकर दरख्त के पत्तों को खाया गया, पहाड़ियों में रह रहकर अपने नफ्स को कुचला गया, और इस पर भी रातों को कयाम कर करके अपने पांव को सुजाया गया। फिर भी कहते हैं परवरदिगार हम किसी लायक नहीं। आओ तुम्हें बताऊं, जिस गौस की महफिल में तुम बैठे हो, जो पीरों का पीर है, वाह, उस पीर, उस आज के पीर, उस पीर से सबक हासिल करें। आज के पीर गौसे आजम से सबक हासिल करें। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं खाने काबा के अंदर
हुदूद हरम के अंदर था। उस वक्त संगमरमर नहीं लगा था काबे के सहन में। हुदूद हरम के अंदर संगमरमर नहीं था, कंकरियां पड़ी हुई थी। उन्हीं कंकरियों पर एक अल्लाह वाला सर रगड़ कर रो रहा था और कह रहा था, ऐ परवरदिगार, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो कल मैदान महशर में मुझे अंधा उठाना। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? ए परवरदिगार, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो कल मैदान महशर में मुझे अंधा उठाना। शेख सादी कहते हैं, मैं पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था, देखूं तो है कौन, देखूं तो है कौन। कहा जब आगे कदम बढ़ाकर देखा, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं महवे हैरत था। उस वक्त मेरी निगाह के सामने जो चेहरा था वो बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी का चेहरा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। लोग समझते हैं पीर होना आसान है, पीर होना आसान है, लोग ये समझते हैं। मेरे दोस्त नफ्स को रियासतों मुजाहिदे के साथ, शरीयत पर मुकम्मल पाबंदी के साथ जब जिंदगी को गुजारा जाता है तब जाके कोई पीर सालेह बनता है, वरना खिलाफतें तो आज बड़ी आसानी से मिल रही है, बड़ी आसानी से खिलाफत का मामला मालूम क्या होता है? मारहरा में जब आला हजरत पहुंचे थे, आपको जब कहा गया कि मारहरा शरीफ जाइए, वहां से खिलाफत लीजिए, तो सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा, मुरीद होने के लिए गए थे, मुरीद किया और साथ में ही आपको खिलाफत अता फरमाई। कहा हुजूर, आपने ऐसे क्यों कर लिया? क्योंकि खानकाह मारहरा का ये रिवाज है, ये रिवायत है कि जब किसी को खिलाफत देना होती है तो उसे खानकाह के अंदर तसव्वुफ के रास्ते पर चलाया जाता है, उससे मुजाहिदा रियासत कराई जाती है, नफ्स को उसके दबाया जाता है, कुचला जाता है, यहाँ तक के वो तरीकत की भट्टी में तप कर सिक कर शैखल बन जाता है, तब उसको खिलाफत दी जाती है। तो सैयद आले रसूल मारहरवी ने कहा था, ओए सुनो, जो लोग खिलाफत लेने आते हैं उनका बातिन साफ नहीं होता, इसलिए यहाँ खानकाह में रखकर उनके बातिन को साफ किया जाता है। लेकिन ये अहमद रजा जब आया, मैंने इसके दिल पर नजर डाली तो देखा कि अहमद रजा पहले से ही मुसक्का और मुसफ़ा और साफ है, इसलिए मैंने उसको खिलाफत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न गौसुल बरा, जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छा भाई कुद्दूसी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ देखो खिलाफत, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विजिटिंग कार्ड हो गया। फरमाया। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको पीरों से दूर नहीं कर रहा हूं, मुरीद हो, पीर को मानो, लेकिन इतना जरूर है, अगर अपनी दुनिया को, आखिरत को संवारना चाहते हो तो अपने मस्जिद के इमाम को पकड़ो, उसके साथ वाबिस्ता हो जाओ और ऐसे इमाम का इंतखाब करो जो इल्म वाला भी हो और अमल वाला भी। बेशक। खैर, ये बातें मेरी बस आपके बिहेव को देखकर ये मैंने कहा है, अगर दिल पे लगी हो तो खुदारा माफ कर देना, वरना सदाकत यही है जो मैंने कहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि।